नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड कोर्स से यूनिट 2 में हमें गीजू भाई के बारे में पढ़ना है। इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता था उसे इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि यह प्रधान शिक्षक के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। तो आज हम लोग देखते हैं गीजू भाई के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा है, गीजू भाई का जन्म कब हुआ था? ए में है 15 नवंबर 1885, बी है 15 नवंबर 1886, सी है 15 नवंबर 1887 और डी है 15 नवंबर 1889। तो गीजू भाई का जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, गीजू भाई का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए में है पंजाब, बी में है महाराष्ट्र, सी में है गुजरात और डी में है राजस्थान। तो गीजू भाई का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई का पूरा नाम क्या था? ए में है गिरीश चंद्र वर्मा, बी में है गिरजा शंकर भगवान जी वेदका, सी में है गिरजानंद राम जी वेदका और डी में है गिरजानंद परमानंद। तो उनका पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी वेदका था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी। अगला क्वेश्चन है चौथा, गीजू भाई का प्रारंभिक पेशा क्या था? ए में है कृषि, बी में है वकालत, सी में है चिकित्सक और डी में है व्यवसायी। तो गीजू भाई प्रारंभ में वकालत क्या करते थे, यानी कि वो वकील थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, गीजू भाई का देहांत कब हुआ था? तो गीजू भाई का देहांत 23 जून 1939 ईस्वी को हुआ था, तो इसका विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने हेतु दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना भावनगर गुजरात में की गई थी, तो इसका आंसर 6 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न किनकी कृति है? ए में रविंद्रनाथ टैगोर, बी में श्री कृष्ण मूर्ति, सी में गीजू भाई और डी में है कोई नहीं। तो दीवा स्वप्न गीजू भाई की महत्वपूर्ण कृति है और दीवा स्वप्न के बारे में डीएलएड कोर्स में पढ़ना है और वो आपके प्रधान शिक्षक के सिलेबस में भी है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद रखेंगे। दीवा स्वप्न गीजू भाई की महत्वपूर्ण कृति है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? ए में है गीजू भाई, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है महात्मा गांधी और डी में है विनोबा भावे। तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, इसको याद रखेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ गीजू भाई के बारे में पढ़ना है लेकिन साबरमती आश्रम के बारे में तो यहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सेवाग्राम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो सेवाग्राम की स्थापना गांधी जी के द्वारा वर्धा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जामिया मिलिया की स्थापना कब की गई थी? तो जामिया मिलिया की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा की योजना गांधी जी के निर्देशन में कहाँ प्रस्तुत की गई थी? तो यह वर्धा में प्रस्तुत की गई थी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है? ए में है रविंद्रनाथ टैगोर, बी में है शौकत अली, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है गीजू भाई। तो बच्चों के गांधी के नाम से गीजू भाई को पुकारा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, किसने बाल मंदिर को एक मंदिर माना तथा बालकों को एक मंदिर का देवता माना है? ए में है जे कृष्णमूर्ति, बी में है महात्मा गांधी, सी में है टैगोर और डी में है गीजू भाई। तो इसका भी आंसर हो जाएगा गीजू भाई, चूंकि यहाँ गीजू भाई से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बाल देवो भव का नारा किसने दिया था? तो बाल देवो भव का नारा भी गीजू भाई के द्वारा
दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए। अगला क्वेश्चन है, मूंछों वाली माँ के नाम से किन्हें जाना जाता है? ए में है पेरियार, बी में है ज्योतिबा फूले, सी में है गीजूभाई और डी में है गांधी जी। तो मूंछों वाली माँ के नाम से भी गीजूभाई को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि बालकों के शरीर को मार पीट कर हम भले ही क्षण भर के लिए अपनी बात मनवा ले, लेकिन वे अपनी अंतर आत्मा से इसे स्वीकार कर लेंगे, इसमें संदेह है? तो यह कथन जो है सो खलील जिब्रान का है। इसको याद रखेंगे। किसने कहा है कि बालकों के शरीर को मार पीट कर हम भले ही क्षण भर के लिए अपनी बात मनवा ले, लेकिन वे अपनी अंतर आत्मा से इसे स्वीकार कर लेंगे, इसमें संदेह है। ये कथन है खलील जिब्रान का। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्रत्येक घर की प्रौढ़ महिलाओं को अच्छी से अच्छी कहानियाँ याद कराई जाए और उन्हें यह आदेश दिया जाए कि वे अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएं? तो ये कथन है प्लेटो का। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति गीजूभाई की है? ए में है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, बी में है दिवास्वप्न, सी में है भूत का भाई और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो है सो गीजूभाई की कृति है, गीजूभाई की पुस्तक है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, बी में है दिवास्वप्न, सी में है भूत का भाई और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक को पढ़कर गीजूभाई को बच्चों के प्रति सोच में परिवर्तन आया? ए में है मॉन्टेसरी मदर, बी में है दिवास्वप्न, सी में है स्वराज और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी मदर। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी मदर नामक पुस्तक किनकी रचना है? ए में है गीजूभाई, बी में है स्टीफन, सी में है जोविन मॉन्टेसरी और डी में है मारिया मॉन्टेसरी। तो यह मारिया मॉन्टेसरी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, गीजूभाई ने भावनगर में कब स्कूल खोला? तो गीजूभाई ने भावनगर में 1920 ईस्वी में स्कूल खोला था। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है, गीजूभाई के अनुसार शिक्षा का सिद्धांत किस बुनियाद पर टिका हुआ है? ए में है स्वतंत्रता, बी में है आत्मनिर्भरता, सी में है सृजन और अनुशासन और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, गीजूभाई के अनुसार शिक्षा के केंद्र में क्या होना चाहिए? ए में है बच्चे, बी में है शिक्षक, सी में है अभिभावक और डी में है विद्यालय। तो गीजूभाई के अनुसार शिक्षा का केंद्र बच्चा होना चाहिए, यानी कि बच्चे को केंद्र में रख के शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गीजूभाई परंपरावादी, बाल विरोधी, अध्यापक केंद्रित शिक्षा के विरोधी थे। बी में है गीजूभाई के अनुसार मॉन्टेसरी पद्धति समानता के सिद्धांत को मजबूत करने वाली तथा शोषण को मजबूत करने वाली पद्धति है। सी में दिवास्वप्न पुस्तक सबसे पहले 1932 में गुजराती में प्रकाशित हुई और डी में है उपर्युक्त सभी। तो गीजूभाई के अनुसार मॉन्टेसरी पद्धति समानता के सिद्धांत को मजबूत करने वाली पद्धति है। इसको सी में दिवास्वप्न पुस्तक सबसे पहले 1932 में गुजराती में प्रकाशित हुई, डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि गीजूभाई परंपरावादी, बाल विरोधी एवं अध्यापक केंद्रित शिक्षा के विरोधी थे। बी में गीजूभाई के अनुसार मॉन्टेसरी पद्धति समानता के सिद्धांत को मजबूत करने वाली पद्धति है। सी में है दिवास्वप्न पुस्तक सबसे पहले 1932 में गुजराती में प्रकाशित हुई और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दिवास्वप्न पुस्तक को हिंदी में किसने अनुवाद किया? ए में है लक्ष्मी शंकर, बी में है काशीनाथ त्रिवेदी, सी में है राम नरेश त्रिपाठी और डी में है मोहनाथ मिश्रा। तो दिवास्वप्न पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया था काशीनाथ त्रिवेदी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी। अगला क्वेश्चन है, दिवास्वप्न पुस्तक के मुख्य पात्र कौन है? ए में है दयाशंकर, बी में है प्रभु शंकर, सी में है लक्ष्मी शंकर और डी में है राधे श्याम। तो दिवास्वप्न पुस्तक के मुख्य पात्र हैं लक्ष्मी शंकर। तो इसका 26 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
गीजू भाई के अनुसार ज्ञान इंसानों के द्वारा ही सृजित होता है। बी में है वे बच्चों को ज्ञान का सृजनकर्ता मानते हैं। सी में गीजू भाई के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसमें तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है गीजू भाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या है। ए में है उच्च शिक्षा, बी में है माध्यमिक शिक्षा, सी में है गृह शिक्षा और डी में है शिशु शिक्षा। तो गीजू भाई के शैक्षिक चिंतन का आधार है शिशु शिक्षा। अगला क्वेश्चन है गीजू भाई किस उपनाम से जाना जाता है। ए में है भाई, बी में है बाल गांधी, सी में है चाचा और डी में है दादा। तो गीजू भाई को बाल गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गीजू भाई लिखित पुस्तक का नाम क्या है। ए में है प्राथमिक, बी में है दिवास्वप्न, सी में बाल पोथी और डी में है नर्सरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दिवास्वप्न। तो ये गीजू भाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और गीजू भाई से जितना क्वेश्चन बन सकता था उसको हमने देने का प्रयास किया है। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।